हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हर दिन करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज हम 24 जून 2024 का करंट अफेयर्स MCQs विद एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, UPPS, UPPCS, RO ARO, UPSC या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप इससे ज़रूर कुछ सीखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो पर चलते हैं। प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा रिसेंटली? ऑप्शंस हैं ओम बिरला, ऑप्शन बी भर्तृहरि महताब, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भाजपा के सांसद भर्तृहरि महताब को जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 बार के लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब को नवगठित 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर हाल ही में नियुक्त किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक भर्तृहरि महताब अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नवगठित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 26 जून 2024 से शुरू होगा। भर्तृहरि महताब उड़ीसा के कटक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह 6 बार बीजू जनता के दल के टिकट पर सीधे चुने गए। इस बार के चुनाव में यानी संसदीय चुनाव 2024 से ठीक पहले वह बीजू जनता दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले आए और इस बार भी वह पुनः जो है कटक की सीट से जीत गए। कब होती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति? तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के प्रो टेम्प्योर शब्द का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है कि यह कुछ समय के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं, यानी छोटे काल के लिए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तब तक की खातिर होती है जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। नई लोकसभा के गठन होने के बाद और लोकसभा अध्यक्ष के चयन के पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। संसदीय परंपरा के अनुसार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में सबसे पहले वरिष्ठ लोकसभा सदस्य, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उन्हीं को तरजीह दी जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सूची में 4 सदस्य होते हैं। इसमें से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में और अन्य 3 सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। और यह सूची जो है सत्तारूढ़ का संसदीय दल मामलों के मंत्रालय या प्रधानमंत्री के जरिए राष्ट्रपति को सूची जो है भेजी जाती है और फिर राष्ट्रपति भेजी गई सूची के अनुसार प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द ब्रिक्स गेम्स 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शंस दिए हैं, ए भारत, बी रूस, सी चाइना, डी साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, अभी ब्रिक्स गेम्स जो है रशिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। रशिया के काजान शहर में 12 जून से लेकर के 24 जून तक जो है ब्रिक्स गेम्स 2024 भी जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान में 12 से 24 जून तक किया जा रहा है। इस आयोजन में 90 से अधिक देशों के लगभग 5000 एथलीट भाग ले रहे हैं और जो कि 387 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रूसी टीम के पास 262 स्वर्ण पदक, 141 रजत पदक और 99 कांस्य पदक हैं, यानी रूसी टीम इस समय प्रथम नंबर पर है। दूसरे स्थान पर बेलारूस 55 स्वर्ण पदक, 85 रजत पदक और 107 कांस्य पदक के साथ दूसरे नंबर पे है। और चीनी टीम जो है वो 20 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 18 कांस्य पदक के साथ तीसरे नंबर पे है। भारतीय वुशु एथलीट चीनी मार्शल आर्ट वुशु सांडा में अपर्णा दहिया ने 2024 ब्रिक्स खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। यह भी आप ध्यान रखिएगा। यह
अपर्णा दहिया 2024 ब्रिक्स में महिलाओं के लिए 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय की पहली महिला एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। यानी यह पहली भारतीय महिला एथलीट हैं जिन्होंने चीनी मार्शल आर्ट वुशु सांडा में ब्रिक्स 2024 में फर्स्ट गोल्ड मेडल प्राप्त किया है भारत के लिए। ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश भाग लेते हैं। ब्रिक्स गेम्स क्या हैं, एक बार जरा इस पर देख लेते हैं, निगाह डाल लेते हैं। ब्रिक्स खेल ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है। यह आयोजन आमतौर पर उस देश द्वारा आयोजित किया जाता है जो उस वर्ष में समूह की अध्यक्षता करता है। मतलब यह आयोजन आमतौर पर उस देश द्वारा आयोजित किया जाता है जो वर्ष में समूह की अध्यक्षता करता है। जैसे कि इस वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है, तो रूस जो है इस साल रूस के कजान में जो है ये ब्रिक्स 2024 गेम्स का आयोजन किया गया है। पहला बहुखेल विकास ब्रिक्स टूर्नामेंट 2017 के ग्वांगझू चीन में आयोजित किया गया था। 2023 का बहुखेल आयोजन डरबन में दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित किया गया था। मतलब 2024 में यह साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया गया था और 2024 में रूस के पास अध्यक्षता है, तो इसका जो है आयोजन रूस के कजान शहर में किया। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स संगठन दुनिया के 5 उभरते हुए बाजार एवं अर्थव्यवस्थाओं वाले देश जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। ब्रिक्स संगठन पूरे दुनिया की जनसंख्या का लगभग 41% हिस्सेदारी रखता है। अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो इसकी हिस्सेदारी लगभग 24% होती है एवं विश्व व्यापार में ब्रिक्स देशों की साझेदारी लगभग 16% मानी जाती है। प्रारंभ में ब्रिक्स देशों में केवल 4 देश थे, ब्राज़ील, भारत, रूस और चीन। लेकिन आगे चल कर के 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया और यह 5वें देश के रूप में साउथ अफ्रीका उसमें शामिल हुआ। इस समय वर्तमान में ब्रिक्स देश में 5 देश हैं जिसमें कि रूस है, ब्राज़ील है, चाइना है, भारत है और साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में की गई। ब्रिक्स का मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं यह इस समय जो इस वर्तमान अध्यक्षता जिस देश के पास है वह रूस है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए? इन विच सिटी डिड पीएम नरेंद्र मोदी अटेंड द इवेंट अंडर इंटरनेशनल योगा डे 2024? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन डी भोपाल एंड ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रीनगर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है कार्यक्रम में भाग लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रसिद्ध डल झील के किनारे एक विशेष योग समारोह का नेतृत्व करते हुए योग सत्र में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। साल 2024 में योगा दिवस की थीम जो है वह स्वयं और समाज के लिए योगा मीन्स योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखी गई है, जिससे हम खुद और दूसरों को योगा करने के लिए प्रेरित करें और प्रोत्साहित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून 2015 को पूरे विश्व में मनाया गया। यह दिवस भारत सहित पूरी दुनिया में योग की महत्ता को उजागर करता है और इस कड़ी में हर साल कई नए रिकॉर्ड भी बनते रहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड अ लोन एग्रीमेंट टू whom to improve the loan sector, हेल्थ सेक्टर। ऑप्शंस दिए हैं, ए वर्ल्ड बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए जो है एशियन बैंक के साथ एक समझौता किया है, ऋण समझौता किया है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ हाल ही में भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की तैयारी और क्षमता को बढ़ाने के लिए $170 मिलियन का नीति आधारित ऋण समझौता किया है। एशियाई विकास बैंक, ज़रा इसके बारे में आइए देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी 68 सदस्यों के स्वामित्वाधीन एक बहुपक्षीय विकास वित्त पोषण संस्था है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है। एडीबी का उद्देश्य जो है विकास गतिविधियों के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। एशियाई विकास बैंक अपने सदस्यों और साझेदारों को सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण मुहैया कराता है, तकनीकी सहायता मुहैया कराता है, अनुदान देता है और इक्विटी निवेश प्रदान करने की सहायता करता है। एशियाई विकास बैंक का एडीबी का जो मुख्यालय है वो मडालुयोंग फिलीपींस में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 19 दिसंबर 1966 में की गई और इसके वर्तमान निदेशक जो है वो मासात्सुगु अस्कावा हैं और इसमें वर्तमान में टोटल सदस्य जो हैं वो 68 हैं। आइए ज़रा फिलीपींस के बारे में देख लेते हैं। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसका आधिकारिक नाम फिलीपींस गणराज्य है। राजधानी मनीला है। पुराना नाम महरलिका। कुल द्वीपों की संख्या 7107 द्वीप यानी 7107 द्वीपों को मिला करके फिलीपींस शहर, पूरा फिलीपींस जो है वो कंट्री बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा नगर जो है वो क्यूजन शहर है। सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आपो है। सबसे बड़ी नदी जो है वो कैग्यान नदी है। इसकी मुद्रा जो है वो पेसो है। राजभाषा जो है वो फिलिपिनो और अंग्रेजी है। राष्ट्रीय भाषा फिलिपिनो है। सरकार एकल अध्यक्षीय संवैधानिक गणराज्य है। राष्ट्रपति वर्तमान जो है वो रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे एंड उपराष्ट्रपति जो है वो लेनी रॉब्रेडो हैं। प्रश्न पूछ रहा है, विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड एवरी डे? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 21 जून एंड ऑप्शन डी 22 जून। तो दोस्तों, वर्ल्ड म्यूज़िक डे या विश्व संगीत दिवस जो है वो 21 जून 2024 को हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। संगीत को समर्पित विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस समाज, समुदायों और लोगों को एकजुट करने के साथ संगीत का जश्न मनाने और अधिक शांतिपूर्ण, आनंदमय और सामंजस्यपूर्ण समाज में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। पहला विश्व संगीत दिवस वर्ष 1982 में फ्रांस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति पर मनाया गया था। फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग और संगीतकार मारिस फ्लैट ने म्यूजिक डे, फैथर्स डे ला म्यूजिक मनाने की शुरुआत की है। अब विश्व संगीत दिवस भारत, इटली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, कनाडा, यूके और जापान सहित 120 देशों के 1000 से अधिक शहरों में एक ही दिन एक साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए जरा सा हम लोग देख लेते हैं 16 जून से 30 जून तक जो महत्वपूर्ण दिवस आते हैं। 15 जून, 16 जून से 30 जून तक, उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। 16 जून को फादर्स डे मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न हमने देख लिया। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 22 जून को विश्व संवर्धन, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है।
23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है और 30 जून को एस्ट्रॉयड डे यानी वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो थेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अपॉइंटेड ब्रिटिश एक्टर थियो जेम्स एज ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर? एंड ऑप्शंस जो दिए हैं वो हैं ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी UNHCR, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन एंड ऑप्शन डी IMF। तो दोस्तों अभी हाल ही में UNHCR द्वारा जो है थियो जेम्स को जो है ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी मींस UNHCR ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। टेलीविज़न श्रृंखला द जेंटलमैन और द वाइट लोटस में अभिनय करने वाले जेम्स ने 2016 से UNHCR का समर्थन किया है, ऐसा UNHCR ने कहा है और इसके संबंध में इन्होंने ग्रीस, फ्रांस, जॉर्डन की यात्राएं भी की हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR क्या है, इसके बारे में ज़रा सा एक निगाह देख लेते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का एक सहायक अंग है जिसे 1949 में बनाया गया था। इसने काम जो है एक्चुअली में 1951 से करना शुरू किया और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। वर्तमान में एजेंसी में 18,879 का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है, जिसमें से लगभग 91% जो हैं वो फील्ड में ही स्थित हैं, यानी विभिन्न देशों में ये कार्यरत हैं। वर्तमान उच्चायुक्त जो हैं वो श्री फिलिपो ग्रैंडी हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 जून। तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2000 में स्थापित विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। यह दिवस उन लोगों की ताकत और साहस का जश्न मनाता है जिन्हें संघर्ष या उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। सभी शरणार्थियों को सम्मानित करने, जागरूकता बढ़ाने और समर्थन करने के लिए विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का जो इस वर्ष का जो थीम था वो था एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है। अगर इंग्लिश में देखें तो फॉर ए वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। इसी के साथ हम 1 जून से लेकर के 15 जून के मध्य आने वाले महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में एक निगाह डाल लेते हैं। ये हमने पिछले भी वीडियोस में ये सब जून में आने वाले महत्वपूर्ण जो दिन हैं उनके बारे में बताया है और अपने जो है इस वीडियो में भी हम इस चीज़ को पुनः जो है रिवाइज कर लेंगे। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून को मनाया जाता है। माता पिता का वैश्विक दिवस मीन्स ग्लोबल पेरेंट्स डे भी जो है वो 1 जून को मनाया जाता है, यानी 1 जून को 2 चीज़ मनाई जाती है, एक विश्व दुग्ध दिवस और एक जो है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को इटली गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल डे वर्ल्ड साइकिल डे जो है वो 3 जून को मनाया जाता है। 4 जून को
हिंसा का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट रखिएगा। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसी के साथ 12 जून को राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस मीन्स नेशनल रेड रोड्स डे भी मनाया जाता है। 13 जून को विश्व रंगहीनता जागरूकता दिवस मीन्स इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और MCQs और उनके फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आती है और इससे आपको कुछ फ़ायदा होता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।